बाकियों का पता नहीं, पर मेरे साथ ये चीज हमेशा होती थी। मैं कोई भी काम शुरू तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ करता था, चाहे वो कॉलेज टाइम पे गिटार सीखना हो, कोई ऑनलाइन कोर्स करना हो। मेरा एक खासियत था कि मैं ऑनलाइन कोर्स खरीदता तो था, उसको 15 से 20% देखता भी था, पर उसके बाद बोर होकर उसको छोड़ देता था। पर इसके बाद मेरे लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने मेरी ये आदत ही छुड़वा दी। एंड आई एम श्योर आपको भी इस इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये बात है 2019 की, जब मैं जॉब कर रहा था। उस वक्त मेरा एक यूट्यूब चैनल था, पर मैं उस पर कभी रेगुलर वीडियोस नहीं डालता था। कभी महीने में एक वीडियो डाल दी तो कभी ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियोस। ऑब्वियसली उस वक्त मैं जॉब कर रहा था तो टाइम का इशू था, बट ऐसी बात नहीं थी कि मैं कर नहीं सकता था, पर मैं आलस कर रहा था। पर एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब चेक कर रहा था और वहां पर मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त जिसने मेरे साथ ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, उसके चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मैं 25,000 सब्सक्राइबर्स के साथ ही बैठा था। ये देख के मुझे झटका लगा कि यार ये बंदा ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार ये बंदा हर 2 दिन में एक वीडियो तो अपलोड करता ही था। मुझे लगा मे बी उसके कंसिस्टेंसी की वजह से उसका सब्सक्राइबर्स का नंबर रैपिडली बढ़ रहा है। तो मैंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई और खुद को थोड़ा पुश करना स्टार्ट किया। सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं हर रोज स्क्रिप्टिंग करता था और उसके बाद 9 से 7 तक ऑफिस और फिर रात को 2 बजे तक रिकॉर्डिंग और एडिटिंग। ऑलमोस्ट नेक्स्ट 6 महीने के लिए मेरा ये शेड्यूल कंसिस्टेंट था, पर मेरे इस कंसिस्टेंसी की वजह से इस 6 महीने में जो कमाल हुआ वो पिछले 2 साल में भी नहीं हो पाया। पहले 2.5-3 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं दिखा, पर उसके बाद मेरे वीडियोस वायरल होना स्टार्ट हो गए और 6 महीने के पीरियड में हमारे सब्सक्राइबर्स 25,000 से 1 मिलियन तक पहुंच गए। इससे पहले 2-3 साल से मैं खुद को फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश कर रहा था, पर शायद से मैं किसी भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं था, इसकी वजह से वो हो नहीं पा रहा था। पर इस 6 महीने के कंसिस्टेंसी ने मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन इतना बेटर कर दिया कि जो अमाउंट मैं पहले 1 साल में कमाता था उतना ही 1 महीने में मैं कमाने लगा और ऑब्वियसली डे बाय डे ये इंक्रीज होता गया। इस एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि यार कोई भी काम जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं, चाहे हम उसमें शुरुआत में कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब उसमें एक्चुअल में रिजल्ट्स दिखने शुरू होते हैं। पर आपको पता है प्रॉब्लम कहां पर होता है? वो एक दिन आने से पहले ही हमारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है और हम जीतने से पहले ही हार जाते हैं। पर इस इंसिडेंट के बाद मैंने ज्यादातर जगह पर ट्राई किया कि मेरी कंसिस्टेंसी कहीं पर ब्रेक ना हो और एक्चुअल में मुझे उसके रिजल्ट्स भी पॉजिटिव दिखने स्टार्ट हुए। हाँ, कई बार होता है कि हम जिस रास्ते से हमारी मंजिल तक पहुंचने का ट्राई कर रहे होते हैं वो रास्ता हमें बदलना पड़ता है, पर हमारा मकसद है उस मंजिल तक पहुंचना, चाहे फिर रास्ता कोई भी क्यों ना हो। जैसे कि कई लोगों की मंजिल फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना होता है और अगर आप भी उन्हीं में से एक है तो दोस्तों आजकल उसके लिए क्रिप्टो करेंसी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आजकल काफी ट्रेंड में चल रही है और लोग यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स भी गेन कर रहे हैं। दोस्तों हम आलस करने में जैसे कंसिस्टेंसी दिखाते हैं उससे ऑब्वियसली हमें कभी कुछ नहीं मिलता, वैसे ही अगर हम सही चीजें सीखने में और सही चीजों में काम करने में अगर कंसिस्टेंसी दिखाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। दोस्तों कंसिस्टेंसी का पावर क्या है ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं इसका इंपॉर्टेंस समझता हूँ और जितने जल्दी आप इसे समझ पाओगे उतना आपके और आपके फ्यूचर के लिए बेटर है। एंड आई होप आज के बाद आप किसी भी काम को बीच में नहीं छोड़ोगे।